देखो नंबर किसका है, जातिवाचक संज्ञा का है। ठीक है, व्यक्तिवाचक बता दी हमने, अब नंबर है जातिवाचक संज्ञा का, ये है दूसरे नंबर पर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या, इसकी डेफिनेशन क्या जातिवाचक की। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कसकोस में। आज मैं आपको कराने वाला हूँ हिंदी व्याकरण से संज्ञा। ठीक है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, कौन कौन से उसके प्रकार हैं। ठीक है, तो हम संज्ञा कराने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट के बताएं, वीडियो को पूरा वॉच करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो संज्ञा है, ठीक है, और संज्ञा को इतने अच्छे तरीके से इसको बताएंगे, ठीक है, किसी ट्रिक की या किसी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसको देखना है और समझना है। देखो करना क्या है, संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन, नाउन कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, किसी वस्तु व्यक्ति गुण भाव इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। या जैसे किसी वस्तु के जैसे अस्तित्व में जो है, ठीक है, या उसकी कल्पना की जाती है, या किसी का जैसे नाम हो तो वो किसके, संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि संज्ञा होती कितने प्रकार की है, तो संज्ञा कितने 5 प्रकार की होती है। ये उनके नाम दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब ये नाम दिए हैं कितने, 5 प्रकार की तो होती है 5 प्रकार की। अब देखो सबसे पहली क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है पहली, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है व्यक्तिवाचक की, कि एक ही वस्तु, ठीक है, एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे कोई फेमस चीज़ हो, एक ही नाम हो, जैसे अब इसमें देखो इसकी डेफिनेशन में जैसे ये इतने नाम आ रहे हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम भी आते हैं, फलों के नाम भी आते हैं, ठीक है, ग्रंथों के नाम, समाचार पत्र और नदियों के नाम। ठीक है, अब देखो व्यक्तियों के जो व्यक्ति हैं, जैसे राम है, कृष्ण है, हनुमान है, ईसा मसीह है, ठीक है, तो वो क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो व्यक्तियों के ये नाम है, ठीक है, फेमस चीज़ है क्योंकि राम एक ही हुए, ठीक है, कृष्ण भी एक ही है। ठीक है, नाम रखने से कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन जो फेमस चीज़ है वो तो है। और फलों के नाम, सेब है, केला है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ग्रंथों के नाम, रामचरितमानस है, ठीक है, कुरान है, साकेत है, ठीक है, तो ये क्या है, और ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं, ये भी क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और समाचार पत्र, दैनिक जागरण है, अमर उजाला है और हिंदुस्तान है, ये वाले सब क्या हैं, ये समाचार पत्र हैं, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, जो कुछ ये नदियां हैं, जितने भी नदियों के नाम हैं, ठीक है, वो क्या हैं, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतना पता चल गया। ठीक है, कौन सी जो चीज़ है किसके अंतर्गत आती है, तो ये सारे हैं जो व्यक्तियों के नाम हैं, फलों के नाम हैं, ग्रंथों के नाम हैं और समाचार पत्रों के नाम हैं और नदियों के नाम है, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, डेफिनेशन मैंने संज्ञा की बताई दी है। ठीक है, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, 5 प्रकार की होती है। ठीक है, अब किसका नंबर है, जातिवाचक संज्ञा का नंबर है। ठीक है, अब इसको बताते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक बता दी हमने, अब नंबर है जातिवाचक संज्ञा का, ये है दूसरे नंबर पर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या, इसकी डेफिनेशन क्या जातिवाचक की, कि जो शब्द किसी विशेष या संपूर्ण जाति का, किसी विशेष, ठीक है, या संपूर्ण जाति का बोध कराती है तो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे पहाड़ है, नदी है, पशु है, पक्षी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है किसके, जातिवाचक संज्ञा के। अब इसके अंतर्गत आता क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, जैसे हमने व्यक्तिवाचक के अंदर बताया है। ठीक है, तो क्या क्या इसके अंदर आता है, जैसे पशुओं के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और पशु पक्षियों के नाम भी आते हैं, वस्तुओं के नाम भी आते हैं। ठीक है, और वस्तुओं के नाम, पशु पक्षियों के नाम और प्राकृतिक तत्वों के नाम। ठीक है, और संबंधियों, व्यवसायों, पदों और उनके कार्यों के नाम भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखो जैसे वस्तुओं के नाम हैं, ठीक है, वस्तुओं के नाम के अंतर्गत जैसे कुर्सी है, मेज है, किवाड़ है, ठीक है, तखत है, चारपाई है, ये सब क्या है, वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। अब नंबर किसका है, पशु पक्षियों के नाम, जैसे घोड़ा है, शेर है, हाथी है इत्यादि, जैसे आदि, ऐसे जो जितने भी पशु पक्षी हैं, ठीक है, चिड़िया है, बाज है, ये सब जो पक्षियों के अंतर्गत आते हैं, ये क्या जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है, ये सबके इसी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, थोड़े अलग अलग करके हमने लिख दिए। तो और ये प्राकृतिक तत्वों के जो नाम हैं, जैसे बिजली है, वर्षा है, ओला है, ज्वालामुखी है। ठीक है, तो हमने बिजली, वर्षा 2 ही लिखे एग्जाम्पल में, ऐसे इत्यादि में हैं ये सारे। ठीक है, तो प्राकृतिक तत्वों के नाम हो गए। ठीक है, संबंधियों के और व्यवसाय, पदों के, कार्यों के नाम। ठीक है, जैसे संबंधी, जैसे माँ है, भाई है, बहन है। ठीक है, ये संबंधियों के नाम हो गए। व्यवसाय, डॉक्टर है, वकील है, पुलिसमैन है। ठीक है, पदों के नाम हो गए। ठीक है, कार्य, जैसे किसान, मजदूर, ये सारे क्या हैं, संबंधियों, व्यवसायों और कार्यों, पदों के नाम हैं। ठीक है, और डेफिनेशन जातिवाचक संज्ञा की है, जो शब्द किसी विशेष या संपूर्ण जाति की, विशेष या संपूर्ण जाति का बोध कराए।
ठीक है। विशेष यानी एक ही व्यक्ति, जैसे फेमस चीज़ है, किसी बड़ा नाम कोई, ठीक है, कोई बड़ा नाम उसका जैसे बोध कराए, जैसे पहाड़ है, ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे पहाड़ है, एक नाम है पहाड़। अब पहाड़ जैसे बहुत से पर्वत हैं, ठीक है, सबके नाम अलग अलग हैं। नदी है, अब नदी में उसने एक विशेष का बोध करा दिया है, ठीक है। उसमें देखो गंगा भी इसके अंदर, जमुना भी, अगर नाम आ गया उसका, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, घग्गर, कोसी, किसी भी नदी का नाम आ गया, ठीक है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चली जाएगी, ठीक है। नाम नहीं है, ठीक है, उस सभी चीज़ों का एक ही नाम, ठीक है, तो वो क्या विशेष संपूर्ण जाति का बोध कर, तो वो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। पशु है, घोड़ा है, ठीक है, छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा, भेड़ है, बकरी है, ये सब पशु पक्षियों के नाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अब नंबर किसका है, भाववाचक संज्ञा का अंतर्गत ये, ठीक है, तीसरे नंबर पे है। अब इसका नंबर है, अब इसको बताते हैं। देखो नंबर अब किसका है, भाववाचक संज्ञा का नंबर है, ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा की इसकी डेफिनेशन या परिभाषा क्या है कि जिन संज्ञा शब्दों में किसी वस्तु के गुण, भाव, दशा, ठीक है, इत्यादि का बोध कराती है, क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसका एग्जाम्पल्स जैसे क्या है, ममता है, चोरी है, ये एग्जाम्पल्स हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स हैं जो ये लिखे, ठीक है, उदाहरण सारे ये लिखे हैं। जैसे गुण के अर्थ, गुण के अर्थ में जैसे सुंदरता है, बुद्धिमत्ता है, ठीक है, ये चीज़ आती है। अवस्था के अंतर्गत में जवानी है, बचपन है, बुढ़ापा इत्यादि, जैसे ये अवस्था के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, ठीक, अवस्था के अंतर्गत आ गई। दशा के अर्थ में जैसे उन्नत है, चढ़ाई है, ढलान है, पास, फेल, ये क्या है, दशा के अंतर्गत आते हैं। अब भाव के अर्थ क्या हैं, जैसे मित्रता है, शत्रुता है, ठीक है, इत्यादि, ये सब क्या हैं, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स हैं। ये वाले जो कुछ अलग अलग करके हमने उनके, ठीक है, लिखा दिए। और ये वाली है जो डेफिनेशन इसकी। और जैसे भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, इसके भी दो भेद होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, स्वतंत्र और परतंत्र, ठीक है, उनके भी एग्जाम्पल्स जैसे देश है, द्वेष है, दुख है, ठीक है, और सुख है, जो कुछ है सब इसमें ही आते हैं, ठीक है। जो स्वतंत्र और परतंत्र दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगले किसी वीडियो में उसको जो भाववाचक संज्ञा उसको थोड़ा डिफाइन करके करा दूंगा, ठीक है। अभी जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे अवस्था है, दशा है, भाव है, गुण, अर्थ है, ठीक है, ये सारे हैं। अब नंबर किसका, अगला जो चौथा नंबर है किसका है, समूहवाचक संज्ञा का नंबर है, ठीक है। अब इसको बताते हैं। सबसे पहले इसको हटा दें, समूहवाचक संज्ञा जैसे ग्रुप में कोई चीज़ जैसे हो, ठीक है, तो इसको बताएंगे डिफाइन करके, पहले इसको हटा दें। देखो अगला नंबर क्या है, अगला नंबर है चौथा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन क्या है, जो संज्ञा शब्द किसी एक को न बताकर समुदाय का बोध कराए, ठीक है, कलेक्टिव मतलब इकट्ठा करना, मतलब इकट्ठे लोग ग्रुप में बोध कराए, तो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स उसके क्या क्या हैं, जैसे व्यक्तियों के जैसे समूह और वस्तुओं के जैसे समूह। जैसे व्यक्तियों में आते हैं जैसे कक्षा है, सेना है, समूह है, संघ है, गिरोह है, ठीक है, टीम है, परिवार है, ठीक है, आदि। जैसे आदि में लगा दो क्योंकि ये खत्म ही नहीं होंगे, ठीक है, तो किसी न किसी का गिरोह होगा। अब जैसे वस्तुओं के अंतर्गत देखो, जैसे वस्तुओं के अंतर्गत जैसे कुंज है, ढेर है, किसी लकड़ी का गट्ठर है, ताश की गड्डी है, ठीक है, टी सेट है, काफ़ी सारे बर्तन हैं, ये क्या वस्तुओं के समूह के अंतर्गत आते हैं, ये व्यक्तियों के समूह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट मान इकट्ठा करना, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, नाउन बोले तो संज्ञा, ठीक है। और जो संज्ञा शब्द किसी एक को न बताकर, ठीक है, एक को न बताकर किसी समुदाय का बोध कराएं, इकट्ठी सभा का बोध कराएं, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं उसके। और ये समूहवाचक संज्ञा है। अब नंबर किसका है, पाँचवा। अब पाँचवा नंबर क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, ठीक है, मटेरियल नाउन वाला होगा। अब इसको पहले हटाएं, इसको तो बता रहे। देखो अगला नंबर किसका है, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, मटेरियल नाउन का। इसकी डेफिनेशन क्या है, जिस शब्द में नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, ठीक है, नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो तो वो क्या है, मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। नाप तौल हो लेकिन उसे गिन नहीं सकते, जैसे गिने 1 2 3 4, ठीक है, काउंट नहीं कर, सिर्फ नाप तौल हो, ठीक है, गिन नहीं सकते, ठीक है। क्वेश्चन भी ऐसे आ सकता है, उस संज्ञा का नाम बताइए जिसमें नाप तौल हो लेकिन गिन नहीं सकते, ठीक है, गिन नहीं सकते ऐसी संज्ञा का नाम बताइए, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स जैसे धातुओं के नाम, सोना चांदी लोहा तांबा पीतल, ठीक है, सोना चांदी हमने लिखी है, लोहा तांबा पीतल इत्यादि, ठीक है, ये धातुओं के नाम किसके, द्रव्यवाचक मटेरियल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पदार्थों के नाम, दूध, घी, तेल, पानी, ठीक है, आदि, ये क्या है, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स हैं। ये गैसीय पदार्थों के नाम जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, धुआं है, ठीक है, ये क्या है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये क्या पाँचों हो गए इसके, ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्य, पाँचों हो गए, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हमने करा दिए और ठीक है, परिभाषा भी अच्छे से करा दी, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक। तो वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है।